जय हिंद बच्चों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस कालखंड में हम चर्चा करने जा रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी वर्ष 2022-23 हेतु कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की प्रश्न बैंक में दिए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी आगामी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। आज के वीडियो में हम आपकी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक समकालीन भारत भूगोल से आपकी त्रैमासिक परीक्षा में अध्याय 1, 2 और 3 तक का कोर्स आएगा। ब्लूप्रिंट के अनुसार अध्याय 1 संसाधन और विकास, इस इकाई से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएंगे। 2 अंक के 2 प्रश्न इस इकाई से आएंगे। विद्यार्थियों, इस कालखंड में हम केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी आपको देंगे। शेष प्रश्नों की जानकारी आपको आगामी वीडियो में प्रदान करेंगे। अभी आप यहाँ देख रहे हैं अध्याय 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन। आइए देखते हैं इस इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। दूसरा, वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। सही उत्तर है ब, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तीसरा, नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? उत्तर है केरल। सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? उत्तर है उड़ीसा। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है? उत्तर स्थानांतरित के लिए, यहाँ स्थानांतरित कृषि होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है द, मध्य प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ रिक्त स्थान में मुंडा और संथाल लिखेंगे। स्थायी वन क्षेत्रों का सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के अलावा हम असम भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, भारत में सघन वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर लिखेंगे 12.2%। तीसरा प्रश्न, सही जोड़ियां मिलाइए। कॉलम ए में पहले नंबर पर है बीज बचाओ आंदोलन, तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे नवदायन बा से। टिहरी में ये आंदोलन हुआ था। दूसरा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था? वन कटाई रोकथाम, यानी इसकी जोड़ी हम वन कटाई रोकथाम से बनाएंगे। तीसरा, संयुक्त वन प्रबंधन, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सन 1988। सर्वाधिक वन क्षेत्र, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे मध्य प्रदेश से। और पांचवा, भारतीय वन्य जीव अधिनियम, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सन 1972 से। प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। सत्य। चिपको आंदोलन हिमालयी प्रदेश में चलाया गया। सत्य। सरिस्का बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। असत्य, ये राजस्थान में है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत आता है। सत्य। भारत और नेपाल देशों को बाघ का आवास स्थल माना जाता है। सत्य। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। सत्य। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। सत्य। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो टिहरी में किसानों द्वारा चलाए गए आंदोलन को बीज बचाओ आंदोलन कहते हैं। दूसरा, भारत में स्थानांतरी यानी झूम खेती मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है? उत्तर पूर्वोत्तर और मध्य भारत। तीसरा, जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा है? तो इसका उत्तर है सांस्कृतिक विविधता। विद्यार्थियों, हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता, जिसमें हम पेड़ों, नदियों, पहाड़ों की पूजा करते हैं, हमारी इस संस्कृति से ही जैव संसाधनों को बचाया जा सकता है। अगर सांस्कृतिक विविधता का विनाश होगा तो जैव संसाधनों का भी विनाश होगा। पांचवा, छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां किसकी पूजा करती हैं? तो उत्तर है महुआ और कदम के वृक्ष की।
सातवां, भूमि पर पाया जाने वाला सबसे तेज स्तनधारी जीव है चीता। आठवां, श्लेष और बर्न किससे संबंधित हैं? स्थानांतरित कृषि से। नौवां, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना जाता है? औद्योगिकरण को। और टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखिए। तो टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन बीज बचाओ आंदोलन था। आइए अब देखते हैं अध्याय 3 जल संसाधन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? उत्तर है 114 सेंटीमीटर। दूसरा, श्रृंगवेरा इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी में बनाया गया है? उत्तर है गंगा नदी। भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ? तो उत्तर 11वीं सदी। चौथा, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? उत्तर है महानदी। पांचवा, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। छठवां, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? उत्तर दामोदर नदी। सातवां, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर है नर्मदा नदी। आठवां, जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहद किस राज्य से संबंधित हैं? उत्तर राजस्थान। नौवां, पालर पानी कहा जाता है वर्षा जल को। 10वां, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? उत्तर है यमुना नदी। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यहाँ हम लिखेंगे मासिनराम। दूसरा, खालिस्तान राज्य ने घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है, यानी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तमिलनाडु राज्य में अनिवार्य कर दी गई है। नंबर 3, जल खालिस्तान योग्य संसाधन है तो नवीकरण योग्य। चौथा, प्राचीन काल में वृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यहाँ हम लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। पांचवा, हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश। छठवां, बांधों को खालिस्तान परियोजना भी कहा जाता है, बहुउद्देशीय। सातवां, भाखड़ा नंगल परियोजना का विकास खालिस्तान नदियों के बेसिन में किया गया है, सतलुज व्यास नदी पर यह बनाया गया है। आठवां, मेघालय में नदियों व झरनों को खालिस्तान द्वारा बने पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बांस को बीच से लंबाई में काटकर बांस की डोंगियां बना ली जाती हैं और उनका पाइप की तरह इस्तेमाल होता है। नौवां, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? उत्तर गुजरात। 10वां, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से राजस्थान राज्य को जीवन प्रदान करती है, तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे राजस्थान। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। सेट 1 में कॉलम ए में पहले नंबर पर है राणा प्रताप सागर बांध, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे चंबल नदी से। दूसरा, सरदार सरोवर बांध अ नर्मदा नदी। तीसरा, हीराकुंड बांध ब महानदी। चौथा, मेट्टूर बांध द कृष्णा नदी, पहले से ही सही है। और नागार्जुन बांध कावेरी नदी, ये भी पहले से सही है। सेट 2 में पहले दिया है रेहंद बांध, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सोन नदी से। दूसरा, टिहरी बांध, ये गंगा नदी पर बना है। तीसरा, सरदार सरोवर व नर्मदा नदी। चौथा, इंदिरा गांधी नहर, ये राजस्थान में है। पांचवा, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक स्वयंसेवी संगठन यानी एनजीओ के द्वारा किया जा रहा था, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे द एनजीओ से। प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, जल एक नवीकरण संसाधन है, सत्य। दूसरा, इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान राज्य को जल आपूर्ति की है, सत्य। नंबर 3, इजराइल की औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर नहीं है, असत्य। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है, सत्य। सूखा क्षेत्र का सामना अतिवर्षा वाले क्षेत्र करते हैं, असत्य। बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, असत्य। और भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, असत्य, 11वीं शताब्दी में हुआ था। 8वां, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, असत्य। 9वां, बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, सत्य। इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान राज्य को जल आपूर्ति की है, सत्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया, सत्य। प्रश्न क्रमांक 5,
एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। नंबर 2, भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 114 सेंटीमीटर। तीसरा, हौज खास का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश। चौथा, विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे? 20 करोड़। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी। भाखड़ा नंगल परियोजना किन नदियों के बेसिन पर है? सतलुज, व्यास। किस राज्य में हर घर में वर्षा जल का संग्रहण का ढांचा बनाना आवश्यक है? तमिलनाडु। जैसलमेर के खादीन एवं जोहद किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जल संरक्षण। और गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी। अगला, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। जल विद्युत किसे कहते हैं? नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन करना जल विद्युत कहलाता है, हाइड्रो पावर। 12वां, जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर। टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर। भागीरथी अर्थात गंगा नदी। बहुराष्ट्रीय कंपनी MNCs किसे कहते हैं? ऐसी कंपनियां जो अनेक देशों में धन को निवेश करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। अगला, नवीकरण स्रोत किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो समाप्त नहीं होते और जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, इन्हें नवीकरण स्रोत कहते हैं। बाढ़ किसे कहते हैं? औसत वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा होना तथा खेत खलियान गांवों का डूब जाना बाढ़ कहलाता है। सूखा किसे कहते हैं? तो जब औसत वार्षिक वर्षा से लगातार कई वर्षों तक कम वर्षा होती है तो इसे सूखा कहते हैं। मृदा का लवणीकरण से क्या आशय है? जब मृदा में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, जो प्रायः अधिक सिंचाई या समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्वार के आने से, अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग से भी होती है, इसे मृदा का लवणीकरण कहते हैं। जल में घुलनशील लवण की मात्रा पानी में बढ़ जाती है, जिससे भूमि ऊसर हो जाती है, अनउर्वर हो जाती है। अगला, भाखड़ा नंगल परियोजना का एक उद्देश्य लिखिए। जल विद्युत उत्पादन करना, इसके अलावा सिंचाई करना भी उद्देश्य है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में की जाती है? उत्तर है मेघालय। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में अध्याय 3 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी हमने दी। आगे के अध्यायों के प्रश्नों की जानकारी हम आपको आगामी वीडियो में देंगे। पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।